अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिवार का खर्च तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और 6,000 नौकरी में हम क्या कर सकते हैं? कैसे अपने परिवार को चला सकते हैं? बच्चों की स्कूल की फीस पर है। मोनिका का जन्मदिन भी आ रहा है और वो बार बार कह रहे कि मेरे लिए भी एक केक लेकर आओ, तो मैं कैसे लाऊं? कब पंचायत सहायक तय होंगे, उनका मानदेय में वृद्धि होंगी, अब कब होंगी? हे भगवान, मैं क्या करूं? सरकार पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो हम रोजगार में वृद्धि करेंगे, 6,000 के मानदेय में वृद्धि करेंगी। ये तुम कब से कहते आ रहे हो? अभी तक कुछ हुआ नहीं। आते हो इतना तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं? अब मुझे बता, मैं कैसे? सरकार हमारे साथ 15 सालों से धोखा करती आ रही है। ये अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए। समय सबका आता है। तुम ये कब से कहते आ रहे हो कि आज इस तय करेंगे, कल इस तय करेंगे, और कैडर भी आ गया जिसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है कि तुम्हें इस तय करने का। उसमें सरकार की इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमने एक फ्रंट वर्कर के रूप में काम किया है कोरोना के समय, और हमें एक संतुलित मानदेय मिलना चाहिए। ये हमारे माननीय अशोक गहलोत जी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपके 10% मानदेय में वृद्धि कर दी। क्या होता? सरकार को हमारे साथ ऐसा चल नहीं करना चाहिए। वो किसी की नहीं सुनती, उनको तो बस वोट चाहिए। और तुम्हें तो इस बात का पता है कि मोनिका का जन्मदिन है। हाँ, मुझे पता है, और मैं कर क्या सकता हूँ? 8 महीने हो गए, मुझे अभी तक मानदेय नहीं मिला। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ? मोनिका का मरते है, पर मनाना तो पड़ेगा। अब उसने स्कूल में सभी बच्चों को कह दिया कि मेरा जन्मदिन है, सभी आएंगे, तो फिर हम। पापा मेरे लिए केक लेकर आए क्या? अभी बेटा मैं नहीं ले पाया, लेकिन ला दूंगा तेरे लिए। जल्दी लाना पापा, केक सभी दोस्तों को बोल दिया है। अब क्या कर सकता हूँ भगवान, तुम भी बताओ। मैंने कितनी बार वीडियो को कहा कि हमारे मानदेय को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, पर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। कुछ मदद? ये लो मेरे गहने। नहीं कर सकता, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? कैसे? पापा तुम रहने दो, गहने मत बेचो। हमने बड़ी मुश्किल से ये गहने अपने माँ के लिए जोड़े हैं और आप इन गहनों को बेचने जा रहे हो। ऐसा मत करो, मेरा बर्थडे नहीं मनाना। तुम भी बताओ, हम क्या कर सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी ज़रूर मदद करेगी और आपके मानदेय में जल्दी ही वृद्धि करेगी। ऐसा मैं कह रही हूँ और मेरा ऐसा मानना है। मेरे सभी दोस्त ऐसा कहते हैं कि एक दिन तेरे पापा एक अच्छा सा बर्थडे मनाएंगे जहाँ पर हम सभी को सेलिब्रेट करेंगे, और मैं ज़रूर करूँगी इस प्रकार। है ना पापा? है ना मम्मा? सही। उनकी 6,000 की नौकरी है। अब मैं आपको क्या बताऊँ माँ जी, मैं आपको क्या दूँ और कहाँ से लाऊँ पैसे? और बच्चों का खर्च इतना, आप ही तो जानती हो ना सब। अभी माँ बाप की यही इच्छा होती है कि अपने बेटे बड़े हो, कमा के लाए और हमें पैसा दे, और हमारी भी इस प्रकार की इच्छा रही होगी। अब मैं भी बताओ क्या कर सकती हूँ, है ना माँ जी? हम आपकी भावना को समझते हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अभी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। सभी पंचायत सहायकों को एकता बनाकर रखनी चाहिए। अभी उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, 75 दिन के लिए जयपुर में धरना प्रदर्शन रखा था शहीद स्मारक पर, लेकिन वहां पर कम संख्या में आए थे पंचायत सहायक। उनको सोचना चाहिए, ये सबके हक की लड़ाई है और सभी को वहां पर आना चाहिए और सभी को धरना प्रदर्शन पर अपना पूरा तन मन धन से समर्थन करना चाहिए। सब घर पर बैठे बैठे स्थायी रोजगार पाना चाहते हैं, कैसे मिलेगा? अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। अधिकार ऐसे नहीं मिलते हैं, अधिकारों के लिए संघर्ष और परिश्रम की जरूरत होती है। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए उनको भी। और इस कोरोना की महामारी के बाद सभी पंचायत सहायकों को एकजुट होना ही होगा। पर बेटा इनको समझाएगा कौन? सब घर में बैठे रहते हैं, बस उनको कैसे भी स्थायी रोजगार मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। उनको संघर्ष करना ही चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो बस सब कुछ करे, और सबका समर्थन होना बहुत ही जरूरी है।
मुझे बेटा पूरा विश्वास, सरकार ने जैसे तैसे ही 14 साल निकाल दिए और आने वाले 2 साल भी निकल जाएंगे, फिर वही रोना सभी का। अब सभी पंचायत सहायकों को अपना 100% एक होकर और योगदान देना चाहिए। कैसे भी हो, हमारा स्थायी समाधान हो, नियमितीकरण हो और स्थायी रोजगार मिलना चाहिए, और इस बात को उनको नहीं भूलना चाहिए। पंचायत सहायकों को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी और स्थायी रोजगार। नए नए वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राजस्थान के पंचायत सहायकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर लगातार बने रहें, जानकारी प्राप्त करते रहें पंचायत सहायक के बारे में। और कुछ और ये आवाज़ मत करो इतनी। ओ कोई बात नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं। नमस्कार, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।